नमस्कार एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स पर्वत प्रदेश चैप्टर 5 के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वर्षा ऋतु में मौसम हर पल बदलता रहता है। कभी तेज बारिश आती है तो कभी मौसम साफ हो जाता है। पर्वत अपनी पुष्प रूपी आँखों से अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने आप को देखता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है पर्वत अपने आँखों से अपना स्वरूप तालाब में देख रहा है। बादलों के धरती पर आ जाने के कारण ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती पर आ गया है और कोहरे धुएं की तरह लगता है, जिसके कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो, जिससे कि धुआं आ रहा है जबकि वो कोहरा है। प्रश्न 2, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? उत्तर है, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी अर्थात कमर का आभूषण यानी ज्वेलरी। कवि ने यहाँ इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वर्षा ऋतु में पर्वतों की श्रृंखला करधनी की तरह टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। अतः कवि ने पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों के ग्रुप की तुलना करधनी से की है। प्रश्न 3, सहस्त्रदृक् सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? सहस्त्रदृक् सुमन से कवि का तात्पर्य पहाड़ों पर खिले हजारों फूलों से है। कवि को ये फूल पहाड़ की आँखों के सामने लग रहे हैं, अतः कवि ने इस पद का प्रयोग किया है। प्रश्न 4, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता आईने के साथ दिखाई है क्योंकि तालाब पर्वत के लिए आईने का काम कर रहा है। वह स्वच्छ और निर्मल दिखाई दे रहा है। प्रश्न 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबंधित करते हैं? उत्तर है, पर्वत पर उगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष चिंता में डूबे हुए लग रहे हैं, जैसे वे शांत आकाश को छूना चाहते हों। ये पेड़, ये वृक्ष मनुष्य की सदा ऊपर उठने और आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रश्न 6, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती पे क्यों धंस गए हैं? उत्तर है, घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। प्रश्न 7, झरने किसके गौरव का गान गाते हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? उत्तर है, झरने पर्वतों के गौरव का गान गा रहे हैं और बहते हुए झरनों की तुलना चमकदार मोतियों से की गई है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, टूट पड़ा भू पर अंबर। भाव है, घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। 2, यो जल्द यान में विचर था इंद्र खेलता इंतजार। इसका भाव है, चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि इंद्र भी अपने बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। यहाँ पे इंद्र भगवान के नाम का लिया गया है। तीसरा प्रश्न, गिरिवर से उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झाँक रहे नीरव रवफर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। भाव है, पहाड़ों के हृदय से उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एकटक दृष्टि से एक समान आँखों से स्थिर होकर शांत आकाश को देख रहे हैं, मानो कि वो किसी चिंता में डूबे हुए हैं, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये वृक्ष मनुष्य की सदा ऊपर उठने की ओर और आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहे हैं। कविता का सौंदर्य। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जगह जगह किया गया है।
जिसके कारण प्रकृति सजीव प्रतीत हो रही है। जैसे पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आँखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं और पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह से देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हों। आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इसमें से किस पर निर्भर करता है? क अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, ख शब्दों की चिन्मय भाषा पर, ग कविता के संगीतात्मक पर। उत्तर है ख शब्दों की चिन्मयी भाषा पर, क्योंकि इस कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए प्रकृति का सुंदर और सजीव वर्णन किया गया है। तीसरा, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। ऐसे स्थलों को छांटकर लिखिए। उत्तर है अपने सहस्त्र दक्ष सुमन फाड़ कर अवलोक रहा है बार बार, गिरी का गौरव झाग गागा कर झरझर। तीसरा, धस गए धारा में सभ्य शाल। चौथा, गिरीवर से उठ कर उकांक्षाओं से तरुवर है, जाक रहे नीरव नभ पर, अमीनेश अटल कुछ चिंता पर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ and check out my channel for other videos if you want to see my question, the summary and explanation. Thank you very much and have a nice day.